हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देखते हैं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं एडवांस मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। अगर यदि हम कहें ज्योमेट्री पार्ट है, ठीक है। तो ज्योमेट्री पार्ट में बहुत सारा ऐसे जो बहुत कन्फ्यूज़न होती है, कौन सा एंगल कितना बनेगा, कौन सा एंगल कितना बनेगा, कौन सा एंगल कितना बन रहा है। इसको थोड़ा सा हम ध्यान से समझते हैं और ये बहुत ईजी भी है। इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सबसे पहला पॉइंट जो है, देखिए पॉइंट किसको कहते हैं। किसी भी ज्योमेट्री में सबसे पहला चीज़ क्या होता है? सबसे पहला चीज़ होता है पॉइंट, है ना। तो पॉइंट होता है ए पॉइंट इज़ एन एग्जैक्ट, ए पॉइंट इन एग्जैक्ट लोकेशन। या कहें, देखिए कोई भी अगर यदि हम एग्जैक्ट कोई भी पॉइंट अगर यदि ले लें तो वो हो जाता है क्या? एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट लोकेशन। अगर यदि हम उसी तरह लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट में जो हो जाता है द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट। अगर यदि कोई दो पॉइंट अगर यदि ए बी मान लेते हैं, ठीक है, उस दोनों के बीच अगर यदि स्ट्रेट मतलब सीधा अगर यदि पाथ हो, रास्ता हो, तो इस रास्ते से यहाँ तक के दूरी को या बिटवीन इस बीच को क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ ए और बी क्या है? ए एंड बी क्या है? कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। उसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं, रे क्या है? एक किरण कह सकते हैं, किरण। तो ए लाइन सेगमेंट ए बी रेज व्हेन एक्सटेंडेड एंड इंडिफिनिटली इज वन डायरेक्शन इज द रे ए बी। अगर देखिए अगर यदि एक ही पॉइंट हो, रे में एक ही पॉइंट और वो जो है एक ही रे बनाता हो, ठीक है, एक एरो का जब निशान हो तो इसका मतलब है वो रे अगर यदि होगा तो ए बी, देखिए ए जो हो गया पॉइंट हो गया, मतलब ये बंद हो गया, क्लोज हो गया। तो उसी तरह ये इधर खुला है, इसका मतलब ये चलते रहेगा, तो ये रे हो गया। तो अगर यदि हम आगे हम देखें, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कि सबसे पहले देखिए इसमें जो एक पॉइंट और है, इंसिडेंस एक्सिम ऑनलाइन। तो सबसे पहला देखिए सबसे पहला ए लाइन कंटेंस इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स। मतलब अगर यदि कहें कि एक जो है लाइन, मतलब एक लाइन जो है वो कंटेंस करता है किसमें? मतलब एक निश्चित पॉइंट में। एक जैसे देखिए ये लाइन अभी बताएं तो एक ही पॉइंट है इसमें, या ज़्यादा ज़्यादा इधर भी एक पॉइंट हो सकता था। यही कह रहा है कि एक लाइन जो है वो इन्फिनाइटली क्या कर सकता है? पॉइंट पे, बहुत सारे पॉइंट पे क्या हो सकता है? हो सकता है। जैसे देखिए कि वन एंड ओनली वन लाइन, मतलब एक या एक मतलब जो लाइन है वो कैन वी ड्रॉ टू टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट, टू गिवन पॉइंट। मतलब कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ हो, ठीक है, तो उस पर जो है वन एंड ओनली वन लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली वन, अगर कोई दो पॉइंट जैसे कि ये और ये दो पॉइंट दिया हुआ हो मान लिया जाए, तो इसमें हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं ये पॉइंट यहाँ है हम इसको कैसे यहाँ, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन वो स्ट्रेट हमको चाहिए। समझ गए? चलिए अगला हम देख लेते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है कि कॉलिनियर पॉइंट्स होता है दे थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट आर सेड टू बी ए कॉलिनियर इफ़ देयर इज़ लाइन विच कंटेन देम ऑल। अगर यदि एक ही लाइन में अगर यदि तीन पॉइंट आ जाता तो इस पॉइंट को हम कहेंगे क्या? कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे तो ये सबसे पहले चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। जो एक ही लाइन पे, जो स्ट्रेट लाइन में अगर कोई भी पॉइंट आ रहा हो उसको हम बोलेंगे कॉलिनियर पॉइंट। उसी तरह हम जब आगे बढ़ते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, टू लाइन हैविंग अ कॉमन पॉइंट्स आर कॉल्ड देयर प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्टिंग क्या? किसी भी पॉइंट पर अगर यदि कोई भी लाइन अगर यदि इंटरसेक्ट करता हो, ठीक है, क्या करता हो? इंटरसेक्ट करता हो, तो हम उसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट। अगर यदि कोई भी दो लाइन अगर यदि इंटरसेक्ट कर रहा हो तो वहाँ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। कितने पॉइंट पर? एक ही पॉइंट पर। तो अगर यदि हो सकता है वन पॉइंट इन कॉमन, मतलब हर अगर यदि कोई भी इंटरसेक्ट लाइन करता हो तो उसमें वन पॉइंट होगा ही होगा, अगर यदि कहीं पर भी वो इंटरसेक्ट करता हो। आगे द टू लाइन विच आर बोथ पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कहें तो द टू लाइन विच आर बोथ पैरेलल, अगर यदि दो लाइन किसी भी पैरेलल हो तो सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अगर यदि हम कहें तीन लाइन अगर यदि हम खींच दें तो वो तीनों लाइन क्या होगा?
पैरेलल होगा एक दूसरे के, ठीक है। आगे देखते हैं एंगल। एंगल क्या है? टू रेज ओ एंड ओ बी हैविंग कॉमन एंड पॉइंट ओ फ्रॉम एंगल ए ओ बी एंड रिटन एज एंगल ए ओ बी। जैसे देखिए हमने यहाँ एक बनाया है एक एंगल। ये जो एंगल अगर यदि कोई दो पॉइंट अगर यदि ये और ये अगर कहीं एक पॉइंट पर मिलता हो तो जो इसके बीच जो बनेगा, बिटवीन जो इसके बीच की दूरी जो होगा वो होगा, अगर यदि हम कहें तो एक कोण बनेगा, ठीक है। इसका पॉइंट ओ मान लेते हैं, उसी तरह यहाँ ए मान लेते हैं और बी। अगर यदि इस दोनों को क्या कहेंगे? आर्म कहेंगे, ठीक है। ये क्या कहेंगे? आर्म कहेंगे। और इस पॉइंट को क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्टेक्स, ठीक है। अगला देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है इंटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर ऑफ एंगल क्या कह सकते हैं कि ये हो गया, मतलब एक एंगल हो गया, ये बीच का ये वाला जो एंगल हो गया ये इंटीरियर हो गया। अगर यदि हम इसके बाहर की बात करें तो वो एक्सटीरियर, जैसे कि अभी हम जानेंगे। तो इसमें देखिए क्या है, P इज़ ए पॉइंट। P एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। तो पॉइंट हो गया इन द इंटीरियर ऑफ ए बी, मतलब ये वाला जो हो गया वो हो गया कौन सा? ए बी का क्या है? वो इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो उसी तरह जब हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल में क्या? ऑफ एन एंगल आर इज़ द पॉइंट ऑफ द एक्सटीरियर ऑफ, मतलब एंगल के बाहर अगर यदि कोई पॉइंट अगर यदि कहीं पर हो तो वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, ठीक है। आगे अगर यदि हम कहें एन एंगल ऑफ 360 डिग्री, अगर यदि कोई पॉइंट है, अगर यदि कोई पॉइंट है वो जो हर वक्त होता है 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री, ठीक है। द कहता है कि द कंप्लीट रोटेशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट मेजर 1 डिग्री। अगर यदि हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब अगर यदि हम कहें तो एक डिग्री में कितना? 60 मिनट, और अगर यदि एक मिनट की बात करें तो वो 60 सेकेंड होगा। तो जैसे देखते हैं काइंड ऑफ एन एंगल, इसका कितना प्रकार होता है? कोई भी एंगल जो होता है वो कितना प्रकार का होता है? सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तो वो 0 डिग्री से, सबसे पहला है राइट एंगल। सबसे पहला है राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का, ठीक है। उसी तरह जब हम देखेंगे एक्यूट एंगल की तो वो 0 डिग्री से कम 90 डिग्री तक होगा, मतलब 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री के बीच, ठीक है। आगे देखते हैं एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। क्या कहें? अभी मोर देन 0 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से क्या? लेस देन हो तो उसको हम कहेंगे क्या? एक्यूट एंगल। और उसी तरह जब हम ऑब्ट्यूज की बात करें, ऑब्ट्यूज जो होता है वो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से क्या? कम, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। उसी तरह स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। उसी तरह रेफ्लेक्स एंगल की बात करें तो वो रेफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से अधिक और 360 के बीच होता है, जिसको हम कहेंगे रेफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। बाइसेक्टर एंगल। बाइसेक्टर एंगल क्या कहता है कि बाइसेक्टर, देखिए अगर यदि कोई भी एक क्या बना है, एंगल बना है, उसमें से बीच में से एक लाइन अगर यदि हम खींच दें तो डबल, मतलब ये भी एंगल दोनों को अगर जोड़ दें तो पहले वाला के जैसा होगा या नहीं? तो इसका मतलब है इसमें एंगल तो दो बना, जैसे कि ए ओ बी पहले था, लेकिन बीच में जब हम लाइन खींच देते हैं तो इसका मतलब है कि ए ओ सी एंड बी ओ सी अलग अलग बन गया। अगर यदि हम कह सकते हैं टोटल जो है, ठीक है, इसको दो पार्ट में बांट गया, मतलब दो से डिवाइड कर दिए किसको? ए ओ बी को, तब ना मेरा आया कि बी ओ सी और ए ओ सी, मतलब ए ओ सी और बी ओ सी जो जब हम ये पूरे में से अगर दो से डिवाइड कर देते हैं तो ए ओ बी मतलब जो है क्या निकलेगा? ए बी ओ सी और ए ओ सी। उसी तरह आगे जब हम बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। अगर यदि किसी भी एंगल का ये बीच का जो 90 डिग्री अगर यदि होता है, या दो मतलब कोई भी दो एंगल अगर यदि जोड़ के 90 डिग्री होता है तो इसको बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री
और उसी तरह जब हम सप्लीमेंट्री की बात करें, सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ़ द सम ऑफ देयर मेजर इज़ 180 डिग्री। जैसे कि हम देखेंगे कि अगर यदि हम ऐसे लेते हैं, ठीक है, तो इस पर एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, या आप ऐसे लेते हैं स्ट्रेट लाइन। अगर एक लाइन ये है, अब ये लाइन और ये लाइन, मतलब अगर यदि हम कहें ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का जोड़ अगर यदि 180 डिग्री आता है तो हम उसको क्या कहेंगे, बोलिए, उसको कहेंगे 100, मतलब जो है सप्लीमेंट्री एंगल। थैंक यू। अगर यदि सेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।